हेलो स्टूडेंट्स, आपका सब कुछ प्रो चैनल पर स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, वो भी लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करो, ये अच्छी बात है। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिर आगे करते हैं। कल तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे थे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के मैंने आपको 4 स्पेशल मेथड बताए। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे तो शायद आपको फायदा उससे मिलेगा। बीच में मेंस में क्या किया, एरिया के क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी घुमा दिया। तो हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो 5वां मेथड क्या है। बट उस मेथड को जानने से पहले आप कुछ चीजों को देखेंगे जिनके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो एक बीच में टर्म आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि कोई भी 2 लाइन, 3 लाइन, कर्व आपस में किसी बिंदु पर कट करेंगे। जब वो उस बिंदु पर कट करेंगे तो वो बिंदु कौन सा होगा। सपोज करो एक लाइन ये दिया गया है, दूसरा लाइन ये दिया गया है, और ये दोनों लाइन जो है इस बिंदु पे आके कट कर गया। जब इस बिंदु पे आके कट कर गया तो यही बिंदु हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, कि दोनों लाइंस इस पॉइंट पे आकर कट किए हैं। तो ये पॉइंट हमारा जो है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाउ टू फाइंड, इसको कैसे फाइंड करेंगे। कोई तो तरीका होगा इसको फाइंड करने का, तरीका हमारे पास है। इस लाइन का इक्वेशन अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, और इस लाइन का इक्वेशन अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, ये दोनों लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं। जब ये दोनों लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं तो आप ध्यान से देखो कि इन दोनों, ये दोनों इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे, इससे जो x और y की वैल्यू आएगी वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। मतलब आपने क्या किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y फाइंड कर लेंगे। जब x और y आप फाइंड कर लेंगे तो यही xy पॉइंट यहाँ जो है कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो 2 लाइंस आपस में कट जाए, दोनों का लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी वही आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। कंफर्म है। हम इन चीजों का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन में। एक छोटा सा एग्जांपल देख लें, एक छोटा सा एग्जांपल देखो। एक लाइन ये दिया हुआ है, दूसरा लाइन ये दिया है। इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 8, और ये दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 2। कहा जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को सॉल्व कर लिए। 2x बराबर 10, तो x इक्वल टू 5। और जब x इक्वल टू 5 आ गया, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर x की वैल्यू 5 पुट करें, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये तरीका होता है। अब इसका यूज क्या है ये आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया of a triangle formed
by the lines x plus y is equal to 8, x minus y is equal to minus 6, and with the पहला x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस। आपको एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया फॉर्म करना है जिसका फॉर्मेशन इस लाइन से और कोई भी सिचुएशन x एक्सिस, क्योंकि ट्राइंगल के लिए हमें 3 साइड की आवश्यकता पड़ती है, तो 2 साइड तो इन 2 इक्वेशन से निकल जाएगा। और एग्जामिनेशन में क्या करेगा, या तो पूछ देगा विद द x एक्सिस या पूछ देगा विद द y एक्सिस। तो एग्जामिनेशन में ये कुछ भी पूछ सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक ही डायग्राम में दोनों चीज को सीख लेंगे और एग्जाम में जो भी पूछेगा उसको फटाफट हम सॉल्व कर देंगे। एज इट इज, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अगर कोऑर्डिनेट ना दिया हो तो आप ग्राफ का सहारा लेंगे, और जब ग्राफ का सहारा लेंगे आप, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लाइंस के इक्वेशन दिए हुए हैं, आप सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रॉन कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉन करने के बाद देखेंगे किस एक्सिस के साथ हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ फॉर्म करते हैं अगर हम लोग यहां से, तो x प्लस वाई बराबर 8 का ग्राफ बनाओ। तो अब जब ग्राफ बनाएंगे तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का मान निकाल लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का मान निकालेंगे। तो हमने अगर x का मान 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 8, यदि मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू 8। कंफर्म है। अगर यहां से हम ग्राफ खींचे, इस प्रकार से ग्राफ खींचे हम लोग, तो आप ध्यान से देखो, x भी 8 है, y भी 8 है और दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया जी 8,0, थोड़ा और बढ़ा ले, ये हो गया जी 8,0, क्योंकि x एक्सिस 8 है, हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है और हमारा y की वैल्यू भी 8 है, तो 0,8। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया जी लाइन हो गया, ये लाइन हो गया हमारा। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर -6। सेम तरीका, x का मान 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6, और उसी प्रकार y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x का मान 0 पुट किया तो y की वैल्यू 6, और y को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -6। तो फिर ग्राफ ड्रॉन करते हैं। x का मान -6, तो -6 तो आपका नेगेटिव यहां आ गया, देखो, तो -6,0, और y की वैल्यू जो है पॉजिटिव 6 है, मतलब यहां ही कहीं होगा, 8 ऊपर है तो 6 यहां होगा, तो 0,6। मैंने ये लाइन मिला दिया जी। अब देखो आप यहां से, यही आपका हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों लाइन इस बिंदु पर आकर कट गए, तो ये आपका बना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और आपको इसी बिंदु को फाइंड करना पड़ेगा। तो इस बिंदु को कैसे फाइंड करें, तो हमारे पास इस लाइन का भी इक्वेशन दिया है और इस लाइन का भी इक्वेशन दिया है। अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो उससे x y की वैल्यू आ जाएगी और x y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर -6, ये कट गया जी 2x बराबर हो गया 2, तो x की वैल्यू हो गई 1 आ गई। अब x की वैल्यू वहां 1 पुट करेंगे, आप देखो x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर -6, दोनों को सॉल्व किए, y और y कैंसिल, 2x बराबर 8 में 6 किया, 2 बचा, x का मान 1, और x का मान 1 अगर यहां पुट करेंगे तो ये 1 आके माइनस होगा, तो y की वैल्यू 7 आ गई। मतलब ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, 1,7। आप
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, बेसिक आपको पता हो गया। अगर ये 1,7 है तो ये y के पैरेलल है, तो ये तो 7 हो जाएगा, और ये x पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और ये x के पैरेलल है तो x की वैल्यू है 1 आ गई। तो 1,7 का मतलब हो गया कि x पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो 7, और 1 का मतलब y पे परपेंडिकुलर खींचेंगे 1। अब हमारे पास कौन कौन ट्राइंगल बना, इसको मान लो P, इसको मान लो A, इसे मान लो B, इसे मान लो C, इसे मान लो D। ठीक है जी। दोनों लाइन से एक ट्राइंगल तो ये बना और एक बना बड़ा ट्राइंगल। जब आप ये लार्ज ट्राइंगल लेंगे तो ये x को कट किया दोनों लाइन, यानी कि दोनों लाइन प्लस x एक्सिस। तो मैंने क्वेश्चन पूछा भी था आपको कि फॉर्म बाय द लाइंस एंड द x एक्सिस। तो अगर बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो ये तो विद द x एक्सिस हुआ। तो ट्राइंगल PCD मतलब विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं, तो ये तो हमारा ओरिजिन है 0,0, यहां से यहां दूरी है 8 और यहां से यहां दूरी है 6, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं। तो ये 8 हो गया यहां से यहां, और ये 6 हो गया यहां से, 8 6 14 हो गया, तो ये हो गया 14 हो गया यहां से। तो इस त्रिभुज का जो बेस है वो 14 हो गया, और इस ट्राइंगल का जो हाइट है वो 7 हो गया। तो एरिया निकालेंगे। अगर एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD निकालें तो 1/2, बेस आपका हो गया 14 और हाइट आपकी हो गई 7। ये इससे कैंसिल हो गया, 7 टाइम्स में तो 49 स्क्वायर यूनिट आ गया जी। तो आपने देखा कि आपके पास जब दो लाइन था तो आपने पहले ग्राफ ड्रॉन कर लिया, क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ था। जब आपने ग्राफ ड्रॉन किया तो किसी न किसी पॉइंट पे कटा, उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किए, तो दोनों इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए, x और y की वैल्यू फाइंड कर लिए। जब x और y की वैल्यू फाइंड कर लिए तो ये हमारा हो गया x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब वो एग्जाम्पशन में डिपेंड करता है कि वो ट्राइंगल किसके साथ बना। अगर x के साथ ट्राइंगल बना तो ये ट्राइंगल आपका PCD हो गया, जिसका एरिया आपने निकाला। यहाँ ओरिजिन से ये लिए तो 6, ओरिजिन से ये लिए तो 8 6 14 14 हो गया, और ऊंचाई इसकी 7, हाइट 7 है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर हम y एक्सिस के निकाले कि दोनों लाइन y को कट करता है, तो देखो ये लाइन भी y को a पर कट किया और ये लाइन भी y को b पर कट किया। हमें इसी ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ये छोटा ट्राइंगल PAB का एरिया चाहिए। तो PAB का मतलब विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ट्राइंगल अगर हम PAB ले लें, PAB ले लें तो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा जी, यहां से y एक्सिस। ठीक है जी। अब देखो ये हमारा हो गया बेस और ये हमारी हो गई हाइट। तो हाइट तो हमें 1 पता है जी, हाइट तो हमें 1 पता है, हमें बेस चाहिए। ओरिजिन से ये ऊंचाई 8 है और ओरिजिन से ये ऊंचाई 6 है। तो यहां से यहां 8, यहां से यहां 6, तो कितना बचा, 2 बच गया। जब ये 2 बच गया तो एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा जी, 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा हो गया 2 और इंटू हाइट हमारी है 1, ये से कटा जी 1 स्क्वायर यूनिट। कंफर्म है बच्चों। हमने क्या किया, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस, और दो लाइन का इक्वेशन दिया रहे एंड विद द, या तो पूछेगा x एक्सिस या तो पूछेगा y एक्सिस, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आप जब दोनों इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप ग्राफ को ड्रॉन करेंगे। जैसे कि हमने ग्राफ ड्रॉन किया था, यहां पर
पहला स्टेप में आप दिए गए इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉन करेंगे, और ग्राफ ड्रॉन कैसे करते हैं, तो x को 0 पुट करके y निकालते हैं, y को 0 पुट करके x निकाल लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन दिया रहेगा, तो दोनों इक्वेशन से पहले आप ग्राफ का फॉर्मेशन कर लेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखेंगे वो दोनों लाइन कहां पर कट कर रहा है, जहां पर वो कट कर रहा है वो हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो उस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, और वही आपका जो वहां से x और y की वैल्यू आएगी वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जिसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। x का मतलब जो x के पैरेलल हो और y का मतलब जो y के पैरेलल हो, इस प्रकार से ग्राफ में डिनोट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि वो ट्राइंगल का जो एरिया निकालना है वो किस एक्सिस के साथ है। अगर वो x कहेगा तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगा, अगर y कहेगा तो वो भी सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगा, और इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। एसएससी में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। अभी 1-2 साल, हम 1 साल 17 के मेंस में नहीं पूछा और 18 के मेंस में शायद नहीं पूछा, बाकी हर एग्जाम्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल से खास करके मेंस में इस पैटर्न से क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछते भी हैं। तो आपको इसका नॉलेज एकदम होना चाहिए। क्लियर है जी बच्चों? तो इस प्रकार का कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप इस चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के और भी 2 तरीके हैं जिसका प्रयोग हम लोग जेईई मेंस और +2 वगैरह में करते हैं, तो उनकी डिस्कशन थोड़ा सा आगे से करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि क्लासेस जो है एसएससी प्लस सबके लिए है, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे सबके लिए है। तो कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो कंसेप्ट है वो वीडियो में आगे बताएंगे कि वो थोड़ा टफ है, वो जेईई मेंस वाले बच्चे ज़्यादा प्रयोग करते हैं उन चीज़ों को, बट है वो शॉर्टकट, तो उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा पहले आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इमेज ऑफ ए पॉइंट। आजकल सीएचएसएल में और एसएससी के प्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज बड़ा अच्छा जोड़ा गया है, इमेज पूछ देता है एग्जामिनेशन में। क्या आप इमेज फाइंड करो जी एक्स के रिस्पेक्ट में या किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी भी तरह से वो एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो आपको इमेज के बारे में पढ़ना है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा इमेज ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट का इमेज हम कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इमेज के, सारे तरीके पढ़ेंगे और एक ऐसा ट्रिक्स भी पढ़ेंगे जो सबसे यूनिक होगा। पहला केस नंबर 1, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा एक्स एक्सिस है जी, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0। सपोज करो यहां पर अल्फा कॉमा बीटा दिया गया है, या मान लो यहां पर कुछ भी दिया हो। एक तरह से देखते हैं, इसका हमें इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसका इमेज हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली अगर ये हमारा मिरर है, इमेज का मतलब क्या, मिरर का प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग मिरर कंसेप्ट से पढ़ेंगे इन चीजों को। तो हमने समझ लिया कि जी हमारा मिरर जो है वो एक्स एक्सिस है और यहाँ मिरर रखा हुआ, और इस मिरर में इसका इमेज देखना है, तो ऑटोमेटिक इसका इमेज कहीं ना कहीं यहीं पर होगा। अब आप देखो, ये अगर अल्फा कॉमा बीटा है तो इसका मतलब हो गया जी ये आपका हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा, ठीक है। इसके इमेज को देखोगे, यहां इमेज बनेगा, तो अगर आप इसको ऐसे मिला दो, यहां से इस प्रकार से मिला दो,
तो अगर इसका भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये भी x का ये कहलाएगा और y इसका ये कहलाएगा, यानी कि x इसका अल्फा ही रहेगा, लेकिन y चूंकि नीचे आ गया है तो ये बन जाएगा माइनस बीटा, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा। और ये जो होता है इन दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो अल्फा जो अल्फा बराबर क्या होगा 2 अल्फा बाई 2, तो ये अल्फा हो गया, और बीटा माइनस बीटा 0 तो अल्फा कॉमा 0, और अल्फा कॉमा 0 रिप्रेजेंट भी करता है कि ये एक्स एक्सिस का पॉइंट, ठीक है। तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट भी होना चाहिए। अगर कभी आपको इमेज चेक करना होगा हमारा सही या गलत है जिस भी एक्सिस रिस्पेक्ट में, तो आप कोऑर्डिनेट के नियम को फॉलो करना, तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो आप देखो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का आप कोई भी पॉइंट का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज बनाओगे, किसी भी पॉइंट का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज बनाओगे तो एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी साइन अपोजिट हो जाएगी। तो यहां पर अगर बीटा है तो यहां बन जाएगा माइनस बीटा। उसी प्रकार यहां कोई पॉइंट दिया है माइनस अल्फा कॉमा बीटा, माइनस अल्फा कॉमा बीटा, और इसका इमेज फाइंड करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका इमेज कहीं ना कहीं यहां बनेगा। अगर इसको देखो तो ये आपका हो गया जी, यहां से देखो आप ध्यान से, तो ये आपको हो गया माइनस अल्फा और ये हो गया बीटा, और इसका इमेज आओगे यहां बनेगा। तो कोऑर्डिनेट अगर इसका कोऑर्डिनेट लोगे तो इसके लिए भी x माइनस अल्फा ही होगा। तो अगर हम यहाँ से ऐसे ले लें यहाँ से, तो इसके लिए भी x माइनस अल्फा ही होगा, और y जो है वो नीचे आएगा, तो ऊपर प्लस था नीचे हो जाएगा माइनस बीटा हो जाएगा। तो यानी कि माइनस अल्फा कॉमा बीटा का अगर इमेज लेंगे x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y का साइन उल्टा होगा। यहाँ पे देखो x को कोई फर्क नहीं पड़ा था, y का साइन उल्टा हो गया था। तो x के रिस्पेक्ट में अगर x के रिस्पेक्ट में x एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का इमेज निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सिचुएशन का दिखाता है कि किस पॉइंट का आप ले रहे हैं। तो ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू हो गया x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू हो गया x एक्सिस हो गया जी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो x के रिस्पेक्ट में इमेज लेंगे तो x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y को फर्क पड़ जाएगा। बस इसी बात का विशेष ध्यान रखना है। x is same, sign of y will change, ठीक है जी। दूसरा सिचुएशन देखो, या थोड़ा सा एक बात जान लो कि अगर कोई लाइन दिया गया है, लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 गिवन है, आपके पास ये लाइन गिवन है। कहा कि इस लाइन का इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, फाइंड इमेज ऑफ दिस लाइन, दिस given line with respect to x axis। इस लाइन का इमेज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना है। तो आप जानते हैं कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इमेज निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क कितना पड़ता है जी y कोऑर्डिनेट को, y का साइन माइनस हो जाता है, वहां से नेगेटिव हो जाता है। तो इसका इमेज इक्वेशन हो जाएगा, इमेज जो इसका बनेगा वो बनेगा ax, x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन y नेगेटिव होगा तो माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस लाइन का अगर x के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना हो तो x एज इट इज, y आपका नेगेटिव हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0।
खत्म कहानी। क्लियर है? ये हो गया पहला रूल। दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल देखें, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है जी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मैंने यहां पर एक बिंदु लिया अल्फा कॉमा बीटा, और मैं चाहता हूं हमारा मिरर अब वाई एक्सिस बन जाए। मेरा मिरर जो है वो वाई एक्सिस बने, यानी इसका इमेज यहां बने। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ये हाइट जो है वो बीटा बनेगा, जो कि परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये हाइट है तो इमेज की भी हाइट सेम होगी, तो ये हाइट भी बीटा ही रहेगा। ये अल्फा है यहां पर, क्योंकि पॉजिटिव एक्स है तो ऑटोमेटिक इधर क्या बनेगा, माइनस अल्फा बन जाएगा ये। तो आप इमेज देखो, एक्स कोऑर्डिनेट जो था पॉजिटिव में था, अब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया नेगेटिव में, तो माइनस अल्फा। वाई भी ऊपर था, ये भी वाई ऊपर की ओर है, तो अल्फा माइनस अल्फा कॉमा बीटा। यानी ये इन दोनों का मिड पॉइंट भी होना चाहिए। चेक कर लें, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा 0, तो ये हो गया 0। बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, तो ये बचेगा बीटा। तो यानी कि ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो क्या सीखे कि वाई के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना हो तो वाई को फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसको फर्क पड़ा? एक्स को फर्क पड़ा। ठीक है, और एक्स के रिस्पेक्ट में निकाले थे तो एक्स को फर्क नहीं पड़ा था, किसको फर्क पड़ा था? वाई को फर्क पड़ा। तो वाई एक्सिस को मिरर मान लेंगे और इमेज निकालेंगे, तो वाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस एक्सिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है एक्स को। जस्ट उल्टा हो गया जैसे कि पहला केस में देखे थे। यानी कि लाइन का इक्वेशन अगर ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी लाइन का इक्वेशन दिया हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसका इमेज हमें फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे? जब किसी पॉइंट का y के रिस्पेक्ट में इमेज निकालते हैं तो देखो वाई एक्स कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन x हो जाता है उसका उल्टा नेगेटिव। तो यहां पर यानी कि x नेगेटिव हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो x के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना हो, x को कोई फर्क नहीं पड़ता है, y को फर्क पड़ता है। y के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना हो, y को कोई फर्क नहीं पड़ता है, x को फर्क पड़ता है। जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे उसके कोऑर्डिनेट को फर्क नहीं पड़ेगा, उसके उल्टे वाले कोऑर्डिनेट को फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है? तो कहीं कोई दिक्कत इसमें? तीसरा केस पे आते हैं। तीसरा पॉइंट निकालते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इसको मान लो मिरर, ऐसा मान लो मिरर ऐसे, या तो मिरर ये भी हो सकता है। अब ओरिजिन को मान लेंगे मिरर, ओरिजिन हमारा बनेगा मिरर, आईना हमारा कौन बनेगा? ओरिजिन बनेगा। तो मान लो अगर यहां अल्फा कॉमा बीटा दिया है और इसका इमेज इस मिरर के रिस्पेक्ट निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब ये इन दोनों का मिड पॉइंट भी होना चाहिए। तो अल्फा माइनस अल्फा 0, सॉरी अल्फा माइनस बीटा। तो देखो यहां से अल्फा माइनस अल्फा 0 और बीटा माइनस बीटा 0। इसका मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट का इमेज बन जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये हमारा माइनस अल्फा कॉमा बीटा है
तो इसका इमेज जो इधर बनेगा वो बनेगा अल्फा कॉमा माइनस बीटा। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर इमेज निकालना हो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन हमारा अगर मिरर हो तो ये y एक्सिस, ये एक्सिस, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हमें इमेज निकालना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हमें इमेज निकालना हो किसी पॉइंट का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सीधा याद रखेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट या फोर्थ बन जाएगा सेकंड, एकदम ऑपोजिट हो जाएगा जी। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कंफर्म? अब आगे देखते हैं 4 नंबर, विद रेस्पेक्ट टू y बराबर x। आपके पास y बराबर x को लाइन दिया गया है और कहा जी इमेज फाइंड करो। सपोज करो हमने यहां से ड्रॉन कर दिया इसको और ये हमारा y बराबर x एक लाइन हो गया और हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें इमेज फाइंड करना है। विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x, इस लाइन के रिस्पेक्ट, यही मान लो ये हमारा मिरर है y बराबर x, तो ये y बराबर x हमारा लाइन है और यहाँ पे मान लो कोई अल्फा बीटा पॉइंट है और इसका इमेज निकालना है और मिरर हमारा यही है और मिरर का नाम क्या है? y इक्वल टू x हमारा मिरर हो गया। तो जब y इक्वल टू x हमारा मिरर होगा और इस पॉइंट का इमेज निकालना होगा तो सीधा हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा बीटा कॉमा अल्फा, यानी x y कोऑर्डिनेट का अगर हमें y इक्वल टू x पर इमेज निकालना हो तो x बन जाएगा y कोऑर्डिनेट और y बन जाएगा x कोऑर्डिनेट। अल्फा बीटा का इमेज हो जाएगा बीटा अल्फा, यानी 2 4 का इमेज y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में निकालना हो, 2,4 का इमेज y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट निकालना हो तो वह इमेज हमारा हो जाएगा 4,2। ये कैसे होगा ये आगे भी हम लोग समझ लेंगे इस बात को, बट अभी इस बात को ध्यान रखेंगे कि y इक्वल टू x का मतलब सिर्फ उल्टा हो जाएगा, x बन जाएगा y और y बन जाएगा x, x हमारा बन गया y और y हमारा बन गया x बन गया। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ रूल हो गया जी, कंफर्म। तो मान लो कि इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना पड़ा इमेज, तो x बन गया y और y बन गया x, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, इमेज के नेक्स्ट रूल पे आते हैं। फिफ्थ नंबर जो इमेज का रूल है वह है विद रिस्पेक्ट टू कुछ दिया हो। सपोज करो विद रिस्पेक्ट टू कहा x इक्वल टू लैम्डा, x इक्वल टू लैम्डा कोई लाइन है, यानी 2 लाइन के बीच की दूरी कितनी है? लैम्डा है। 2 लाइन की बीच की दूरी कितना है? लैम्डा। x इक्वल टू लैम्डा का मतलब हुआ कि दोनों लाइन y के पैरेलल होगा तभी तो उसके बीच की दूरी x होगी। x बराबर 10 का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x बराबर 10 का मतलब क्या हुआ कि कोई लाइन y के पैरेलल होगा और उसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? x कहलाएगी। उसी प्रकार y इक्वल टू 10 होगा तो कोई लाइन x के पैरेलल होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? y कहलाती है। आप ऐसे समझो कि मान लो ये है एक लाइन है जो y के पैरेलल है और ये लाइन है ये भी y के पैरेलल है, तो ये लाइन भी y के पैरेलल है और ये लाइन भी y के पैरेलल है। तो जब ये लाइन y के पैरेलल है और ये भी लाइन y के पैरेलल है तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? x ही कहलाएगी।
चाहे वो पॉजिटिव के हो, चाहे इधर आएगा तो नेगेटिव के हो। इसका मतलब x इक्वल टू समथिंग लिखा हो, प्लस लिखा हो तो राइट साइड ओरिजिन के, माइनस लिखा हो तो लेफ्ट साइड ओरिजिन के। मतलब ये बात एकदम कंफर्म हो गई कि x इक्वल टू समथिंग अगर लिखा हुआ है तो मतलब एक ऐसा लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम चाहेंगे कि अगर ऐसा कोई लाइन है तो इसके रिस्पेक्ट में इमेज कैसे निकालें। क्लियर, यही सीखना चाहते हैं। अब देखो यहां से जी x इक्वल टू लेमडा, या लेमडा अगर पॉजिटिव है तो इस प्रकार से बनेगा जी, क्योंकि x पॉजिटिव है तो y के पैरेलल तो जरूर होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो ये अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश। अब x इक्वल टू लेमडा का मतलब है कि ये दूरी लेमडा हो गई जी, ये दूरी लेमडा होगा। तो अगर ये दूरी लेमडा हो गई तो ये हो गया लेमडा कॉमा 0, क्योंकि x का मान लेमडा दिया है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया यहां से। अब देखो यहां से सपोज करो यहां पर अल्फा कॉमा बीटा कोई पॉइंट है जिसका इमेज निकालना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। ये लाइन वही x इक्वल टू लेमडा हो गया। तो अगर इसका इमेज मान लो यहां पे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ये इमेज मान लो बनाओगे, तो ये ऊंचाई भी आपका बीटा होगा, कंफर्म। ये ऊंचाई भी आपका बीटा होगा, ठीक है। और यहां से यहां आए तो ये लेमडा हो गया, तो ये ऊंचाई भी बीटा होगा, एकदम बीटा होगा, क्योंकि ऊंचाई तो सेम है, ऊंचाई तो सेम है सबकी। अब देखो यहां से यहां लेमडा है और यहां से यहां बीटा है, तो ये हो गया लेमडा कॉमा बीटा हो गया। अब इसका इमेज मान लो ए बी बन गया, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज था। तो आप देखो ये पता चला कि x इक्वल टू समथिंग लाइन दिया रहेगा तो y कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई सेम है। तो आप देखो y कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं, यानी कि किसी भी इस प्रकार का लाइन दिया रहे, x बराबर लेमडा दिया रहे या x बराबर कुछ भी दिया रहे, तो समझ आएंगे उसके y, अगर किसी पॉइंट का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो डायग्राम एकदम क्लियर है कि y कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? x कोऑर्डिनेट को पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां ये लेमडा है तो यहां से यहां ये लेमडा हो ही नहीं सकता है। तो यही सॉल्व करना है हमें कि हमारा इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप देखो, आपको पता है ये इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, यानी लेमडा जो है अल्फा और ए का मिड पॉइंट होगा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। लेमडा जो है अल्फा और ए का मिड पॉइंट होगा, तो लेमडा बराबर अल्फा जोड़ ए डिवाइडेड बाय 2। यहां से हमें ए चाहिए, तो 2 लेमडा बराबर अल्फा प्लस ए, तो ए का मतलब क्या हो गया? 2 लेमडा माइनस अल्फा। आई बात समझ में? तो आप देखो कि जब आप x इक्वल टू लेमडा के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का इमेज निकाले तो वो इमेज क्या आया? देखो तो वो इमेज क्या आएगा जी? तो सिर्फ इसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 लेमडा माइनस अल्फा, और y कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि x इक्वल टू लेमडा अगर कोई लाइन दिया हो उसके रिस्पेक्ट में इमेज निकालना हो तो y एक्सिस को कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क किसको पड़ा जी? x एक्सिस को फर्क पड़ गया।
अब अगर एक क्वेश्चन कर लें तो आप जल्दी समझ जाओगे यहां से क्वेश्चन को। तो डायग्राम को ध्यान से समझना है। ये अल्फा कॉमा बीटा का इमेज x इक्वल टू लैम्डा के रिस्पेक्ट निकालना था। तो ऊंचाई सबकी सेम थी, फर्क किसको पड़ा, x को फर्क पड़ा। और मान लेंगे कि ये पॉइंट a कॉमा बीटा है, लैम्डा अल्फा और a का मिड पॉइंट हो गया। तो वहां से a हमें फाइंड करना था, वो हो गया 2 लैम्डा माइनस अल्फा, और y कोऑर्डिनेट को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। Find the image of the point 3,4 with respect to the line x equal to 5। ठीक है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो 3,4 का मतलब अल्फा कॉमा बीटा हो गया, और x, इसको अगर x इक्वल टू लैम्डा कर दे तो लैम्डा का मान 5 हो गया। सिंपल सा बात हो गया। तो आप जानते हैं जब इसका इमेज निकालेंगे तो इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, 2 लैम्डा माइनस अल्फा कॉमा हो जाएगा बीटा। लैम्डा का मान 5 दिया है, 2 गुना 5 घटा अल्फा कितना है 3, कॉमा बीटा का मान है 4। 10 में 3 गया 7,4, यानी कि 3,4 का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकाले तो हमारा हो गया 7,4। आप देखो इसके y कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा कि हम फॉर्मूला में देखे थे। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें। तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x इक्वल टू 5। तो इसको अगर x इक्वल टू लैम्डा से कंपेयर कर ले तो लैम्डा इक्वल टू 5, और 3,4 एक ऑब्जेक्ट था, उसको अल्फा कॉमा बीटा कॉमन सपोज कर लिए। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला आता है 2 लैम्डा माइनस अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि y को फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। और आपने वैल्यूज पुट किया तो 3,4 का इमेज आपको 7,4 दिखाई पड़ गया। इसका मतलब है एक चीज यहां से सीखे कि अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का इमेज, इस लाइन का इमेज अगर x इक्वल टू लैम्डा के रिस्पेक्ट निकालना हो, अगर ax प्लस by प्लस c का इमेज x इक्वल टू लैम्डा के रिस्पेक्ट निकालना हो, तो आप देखे हैं y को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहता है, बट x को फर्क पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस अल्फा x प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, इसी फॉर्मूला का डायरेक्ट हम लोग पढ़े। ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये हमारा जी y कोऑर्डिनेट। तो x को फर्क पड़ता है, y को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये था आपका सॉल्यूशन। इमेज का छठा रूल, रूल नंबर 6। सिक्स्थ रूल ऑफ इमेज। ठीक है जी, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया यहां से x डैश y डैश। हमने यहां से लिया y इक्वल टू लैम्डा, एक लाइन ले लिया। तो अब
y दिया हुआ है, इसका मतलब वो x के पैरेलल कोई लाइन होगा, क्योंकि दो x के पैरेलल कोई जब लाइन होती है तभी उसके बीच की दूरी y कहलाती है। तो अगर पॉजिटिव रहा तो ओरिजिन से अपवर्ड, नेगेटिव रहा तो ओरिजिन से डाउनवर्ड। तो अगर लैम्डा मान लो पॉजिटिव मान लिए तो इस प्रकार का लाइन होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है y को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये y को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। अब हम चाहते हैं कि इसका इमेज निकालें हम लोग। आप देखो यहां से ये दूरी हमारी लैम्डा है, ठीक है। मैंने यहां से कोई एक पॉइंट ले लिया, अल्फा कॉमा बीटा ले लिया, ठीक है जी। अब इसका इमेज मान लो, सपोज करो यहां पर इमेज बना, ये इमेज हमारा बना। आप देखो यहां से ये डिस्टेंस भी आपका क्या कहलाएगा जी, तो अल्फा कहलाएगा, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा है। अगर आप इमेज निकालते हैं तो ये, अगर ये मान लो इमेज है तो ये भी जो है एक्स ही कहलाएगा, क्योंकि एक्स के पैरेलल सारे हैं ये, तो ये भी आपका अल्फा ही हो गया जी। मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को फंकने पर ये भी अल्फा है जी, ये भी अल्फा है। तो इमेज इसका अल्फा और यहां मान लेंगे वाई कोऑर्डिनेट बीटा मान लेंगे, क्योंकि अल्फा तीनों के केस में सेम है। यहां से यहां की ऊंचाई बीटा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहां से यहां की ऊंचाई बीटा है तो यहां से यहां की ऊंचाई बीटा होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने क्या किया, इसको यहां से मिला दिया, आकर के ऐसे मिला दिए। तो आप देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये अगर इमेज है तो आप पता चल गया आपको कि ये मिड पॉइंट होगा। तो अब देखिए इसका सिचुएशन क्या है जी, इसका क्या हालचाल है। आप देखो यहां से ये अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो गया आपका जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखेंगे हम लोग यहां से कि ये हमारा क्या बनता है। ये इसका y कोऑर्डिनेट पता चल रहा है हमें, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का मिड पॉइंट बनेगा। तो ये हमारा बीटा, इसको अगर हम लोग क्या करें, यहां से अगर हम लोग b माना है, पूरी ऊंचाई को मैंने ये b मान लिया यहां से यहां तक कि ये पूरी ऊंचाई जो है b है, और ये बीटा है, यहां से यहां ये बीटा है, और टोटल यहां से यहां b है। तो b में बीटा माइनस हो जाएगा, तो टोटल ये बचेगा b माइनस बीटा बचेगा। आप देखो ये अगर यहां से यहां बीटा है और पूरी ऊंचाई अगर b यहां से यहां दी गई है, तो और ये पार्ट अगर माइनस कर दोगे तो ये बनेगा b माइनस बीटा, b माइनस बीटा। ये पूरी लंबाई हमारी हो गई b माइनस बीटा, और ये हाफ यहां से लोगे तो ये हो जाएगा b माइनस बीटा बाई 2। ये मिड पॉइंट है तो ये ऊंचाई भी b माइनस बीटा बाई 2 और ये भी b माइनस बीटा बाई 2। इसका मतलब है तीनों के केस में आप देखो अल्फा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क किसको पड़ रहा है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट को फर्क पड़ रहा है। तो अगर हम इमेज यहां से निकालें, तो x कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये अल्फा का अल्फा हो गया। और जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये हो जाएगा 2b माइनस हो जाएगा बीटा, जैसे कि वहां पर देखे थे 2b, फिर से आप इसको देख लो। यहां से हमने यहां पर एक चीज मिस्टेक कर दिया, हमने y इक्वल टू लैम्डा एक लाइन लिया था। मैं आपको इसको फिर रिपीट कर देता हूं, फिर से इस चीज को देख लो एक बार, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। हमारा लाइन y इक्वल टू लैम्डा था, तो ये हमारा हो गया जी, यहां से ये ऊंचाई हमारी लैम्डा हो गई, ये ऊंचाई हमारी लैम्डा हो गई।
हमने यहां से एक पॉइंट लिया अल्फा कॉमा बीटा ले लिया, इसका इमेज यहां बन गया, ये भी कहलाएगा अल्फा, ये भी कहलाएगा अल्फा, ये पूरी ऊंचाई है लैम्डा। तो आप देखो यहां से अगर लेते हो इस चीज को, अगर आप ले लो यहां से, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, जब इसको आप ऐसे मिला दोगे तो देखो ये ऊंचाई है लैम्डा, ये भी ऊंचाई होगी लैम्डा क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये हो गई अल्फा क्योंकि x था अल्फा और ऊंचाई हमारी कितनी है लैम्डा, ठीक है। और इसी का इमेज यहाँ निकालोगे, इसी पॉइंट का अगर इमेज यहाँ निकालोगे तो अल्फा तो रहेगा ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट को मान लेंगे b मान लेंगे। तो अब जो ये जो है इसका और इसका बन गया मिड पॉइंट, तो अल्फा तो ठीक था कि ये लैम्डा जो है ये b प्लस बीटा का हाफ हो गया। तो यहाँ के लैम्डा 2 लैम्डा बराबर b प्लस बीटा, इसलिए b बराबर हो गया 2 लैम्डा माइनस बीटा। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ निकालोगे तो इमेज में देखो x को कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्फा 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 आ गया, लेकिन जब y पर आए तो एक देखो बदल गया यहाँ से 2 लैम्डा माइनस बीटा, ठीक है। तो आप जब y बराबर लैम्डा एक्सपेक्ट लेंगे तो x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y को फर्क पड़ेगा, x बराबर लैम्डा लेंगे तो x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y को पड़ेगा। तो ये चीजें आप देख ले, अगर y बराबर लैम्डा लिए तो y को फर्क पड़ गया और x बराबर लैम्डा लिए थे तो किसको फर्क पड़ा था, x को फर्क पड़ गया था, ठीक है। मान लो यहीं पर ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि y बराबर समथिंग दिया है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो y को ही फर्क पड़ेगा, x को फर्क नहीं पड़ेगा, और x इक्वल टू लैम्डा दिया रहेगा तो x को फर्क पड़ेगा, y को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लें, कंफर्म हो जाओगे फिर। Find the image of the point 3, 4, 3, 4 with respect to the line y बराबर 6 दिया। तो देखो यहां से 3, 4 जो हो गया वो तो बन गया अल्फा कॉमा बीटा बन गया, और y बराबर 6 जो है y बराबर लैम्डा बन गया। तो आप जानते हैं कि y बराबर लैम्डा के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना हो, y बराबर लैम्डा के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना हो तो अल्फा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता था y कोऑर्डिनेट को, और वो होता था 2 लैम्डा माइनस होता था बीटा। तो अल्फा हमारा 3 का 3 रहेगा, 2 लैम्डा माइनस बीटा, लैम्डा हमारा 6 दिया हुआ है, 2 गुना 6 घटा 4 तो गया 3, 12 में 4 गया 8। तो देखो x को कोई फर्क नहीं पड़ा, y को फर्क पड़ गया, ठीक है जी। तो आपने इमेज का 6 तरीका देखा, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x के पैरेलल कोई लाइन हो, y के पैरेलल कोई लाइन हो, इन सभी के रिस्पेक्ट में आपने इमेज को देखा। एक ऐसा फॉर्मूला जो अगर ये सब कुछ भूल जाओ तो एक ही फॉर्मूला सिर्फ याद रखोगे तो कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। अब आपको ये लगा होगा वो फॉर्मूला मैंने आपको पहले क्यों नहीं सिखा दिया, नहीं, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन वाली बात भी आती है, मान लो बहुत छोटा लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो क्यों हम उसका प्रयोग करेंगे। वो है कि एक यूनिवर्सल मेथड है, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे तो एक उस फॉर्मूला को पढ़ेंगे, बट जो छोटी छोटी बातें हैं उनको बड़े बड़े फॉर्मूला में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब हम उस फॉर्मूला को देखेंगे जिसको अगर हम एक बार याद कर लें तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे वो यूनिक फॉर्मूला कौन सा है देखते हैं।
बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, कोई लाइन दिया हुआ है और कहा कि एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 और इसका इमेज फाइंड करना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज फाइंड करना है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेंगे इसका इमेज जो है वो हमारा है x2 कॉमा y2। जब आप इन दोनों लाइन को यहां से जोड़ देंगे, एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गया और ये इन दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो सीधा शॉर्टकट मेथड पे आते हैं कि x1 y1 का इमेज अगर x2 y2 है और वो लाइन, इस मिरर हमारा ये दिया, आईना हमारा ये है, मिरर हमारा ये है, इस मिरर के रिस्पेक्ट में अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला x में x को माइनस कर दो। x में x को माइनस कर दिया और x का कोफिशिएंट है a, तो उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। उसी प्रकार y में y को माइनस करो और y का कोफिशिएंट है b, तो b से डिवाइड कर दो। क्योंकि ये हमारा गिवन है तो इसको इससे सेटिस्फाई कर दो। तो ax1 प्लस b, इस पॉइंट को इसमें यूज कर दो, by1 प्लस c, अब बटे कर दो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और यहाँ 2 से गुना कर दो और माइनस साइन का प्रयोग कर दो। तो यही एक बेहतरीन तरीका है, ट्रिक्स है। किसी लाइन कहीं भी यूज कर सकते हैं। किसी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज निकालना हो तो x में x को माइनस करो और उसके x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, इक्वल टू y में y को माइनस करो, y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। और चूंकि ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, इसको इस लाइन में सेटिस्फाई करा दो, तो ये सेटिस्फाई हो गया, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और आगे 2 से गुना कर दो। और ये माइनस साइन बहुत ही स्पेशल है। ठीक है जी, अगर इस पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए तो बहुत जबरदस्त रहेगा, बहुत जल्दी समझ आएंगे बात को। तो लेते हैं क्वेश्चन। x में x को माइनस किए, a से डिवाइड किए, y में y को माइनस किए, b से डिवाइड किए और पहला पॉइंट दिया हुआ था, इसको इस लाइन पे डाले, सेटिस्फाई कर दिए इसको, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। सपोज करो ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन हमारा जो है कुछ ही मान लो x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। ये पॉइंट हमारा है 3,4। अब हमें इसका इमेज निकालना, मान लेंगे इसका इमेज जो है वो x2 y2 है। तो ये तो हमारा x1 y1 हो गया जी, और इसका इमेज इसके रिस्पेक्ट निकालना है तो यहाँ तो हो गया, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस 3 बटे a, तो x का कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद है जी y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, y1 हमारा 4 है और y का कोफिशिएंट 2 है, इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करो, 3 4 2 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। x2 माइनस 3 इक्वल टू y2 माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू 11 में 5 गया 8 में 11 5 गया 6 गुना 2 माइनस 12 बटे 5। इसको इसके बराबर करो तो x2 फाइंड कर लोगे, इसको इसके बराबर करोगे तो y2 फाइंड कर लेंगे, कोई भी झंझट हमें नहीं करना पड़ा। तो ये हमारा यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक मेथड था इमेज को निकालने का। तो मतलब आपने इमेज में 7 तरह के मेथड को पढ़ा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने जो आज फॉर्मूला बताया और आज मैंने इमेज पढ़ा दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल में और भी 2-3 फॉर्मूला हैं जिनका डायरेक्ट प्रयोग जेईई मेंस के बच्चे करते हैं, +2 के बच्चे भी करते हैं।
तो उनको बताने के लिए, उनको आगे की वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि उनको बताने के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें बताने पड़ेगी, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये इमेज पूछता है और बच्चों का फ्री में क्वेश्चन छूट जाता है, और ये पैटर्न बहुत ईजी है। आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, सिर्फ व्यू मत लिया करो, उसको सब्सक्राइब भी किया करो, क्योंकि आगे के कंटेंट खोजोगे तो आपको उसी में मिलेगा। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी देखो और क्वेश्चन को एंजॉय भी करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं, क्वेश्चन भी आपको चाहिए, तो क्वेश्चन आपको चैनल के थ्रू ही मिलेगा क्वेश्चन। इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट मिलते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।